वेलकम टू अज़बा फूड। अस्सलाम वालेकुम। अब रोल बनाने घर में हो गए हैं बहुत ही आसान, जो हम बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बना सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, इतने लच्छे वाले कि आप देख सकते हैं इसका क्रंच कितना ज़्यादा है। घर में बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बनाई जा सकती है। तो बहुत ही आसान हमने तरीके से बनाया है। टिक और ट्रिप्स आप फॉलो कीजिए तो आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी के साथ आज ये मैं आपको रोल की रेसिपी दे रही हूँ। चलें फिर शुरू करते हैं। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है मैचिंग कप के हिसाब से। आप जितने बना रहे हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया। नॉर्मल डो गूँधेंगे हम, जिस तरह हम आटा गूँधते हैं, ज़रा सख्त करके। तो इसको थोड़ा रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा इसका डो तैयार हो जाएगा। इतना कीमे तैयार कर लेते हैं इसका। बीफ का कीमा लिया, आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। इसमें नॉर्मल नमक, हल्दी की 1 पिंच और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बाकी स्पाइसेस हम थोड़ा गलने पर। बहुत ही ज़्यादा बारीक मशीन का कीमा लें और ये भी बहुत बारीक कीमा है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, हाफ कप से भी कम। तो इसको हम गला लेते हैं ताकि जो इसके कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और गल भी जाए। कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो डो है वो कच्चा है, आटा है। तो प्याज डाली है, इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसको कीमे में ही। और इसको पकाना नहीं है बल्कि इसका पानी खुश्क करेंगे प्याज का। गरम मसाला, हरी मिर्च डाल दिया हमने फ्लेवर के हिसाब से। आप चाहे तो इस पर स्प्रिंग अनियंस या फिर आप कैबिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। बस फ्लेम कर दिया हमने इसका बंद और इसको ठंडा करते हैं। अब डो की तरफ चलते हैं। तो डो हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो चुका है। एक बड़ा सा हमने पेड़ा बना लिया। बस 1 कप जो हमारे पास मैदा था उसी का हम एक पेड़ा बहुत बड़ा सा बन गया। इसमें अब हमारे अच्छे खासे रोल बन जाएंगे। 10 से 12 रोल आराम से इसमें तैयार हो सकते हैं। हम अंडा पट्टी जो होती है रोल की या समोसे की, उससे तैयार किए जाते हैं। ये मैं बिल्कुल कच्चे उससे बना रही हूँ, जो बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी होंगे ये और घर में इस तरह से फटाफट से बन भी जाते हैं। हल्का हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे सब पे और इसको फोल्ड करेंगे। हर फोल्ड के ऊपर हम ऑयल और मैदा को लगाएंगे। जितनी फोल्ड आप करेंगे उस पर इतने ही ऑयल, घी या ऑयल का जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो घी का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है ऐसी चीज़ों में। तो हर बार इसको हम इसी तरह फोल्ड करेंगे। अब हमने फोल्ड करने के बाद दोबारा इसका पेड़ा बनाएंगे और बेलेंगे। इसका बड़ा सा हमारा पेड़ा बन चुका है। इसको पूरा हम एक बड़ा सा बेल लेंगे। जो नॉर्मल रोटी होती है हमारी घर में, इस तरह से बेलेंगे। इतना ही थिक होनी चाहिए, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। इस तरह जितने बड़े साइज़ के आप रोल बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी रोटी को बेल लें। साइड में आप हल्का हल्का सा पानी या फिर एग वाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डर नहीं होगा कि ये खुलेंगे, बहुत अच्छे से ये चिपक जाएंगे। तो आप इस तरह से ये तमाम रोल बना लें। अब जाने इसकी एक एक लेयर खुलेगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रोल बनने वाले हैं। कितने आसान तरीके से ये तैयार हो रहे हैं। तो घर में आप बनाएं। रमज़ान में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान में।
घर में कोई पार्टी है उसके लिए आप तैयार करके एक दिन पहले रख दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। सभी रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब करते हैं इसको फ्राई। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसको ऑयल को तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। आपने देखा डालते हुए भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा, हल्का सा गरम था और इसी में ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपका तेज़ ऑयल हुआ तो उससे क्या होगा कि फौरी कलर आएगा और अंदर से कच्चे, और उसके बाद ये नरम पड़ जाएंगे। आप इसको 6 से 8 घंटे भी अगर रखेंगे तो ये नरम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इसकी यही खासियत है कि ये बिल्कुल नरम नहीं पड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। तो हमने यही कलर देना है, बहुत डार्क कलर नहीं दें आप, बिल्कुल जैसे समोसे बाज़ार के रोल होते हैं वही सेम कलर आया है। वो ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, बहुत ही क्रंच आया है। तो निकाल लेते हैं इसको डिश में। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इसी रेसिपी को आप फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं। फीडबैक आप ज़रूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।